Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on current status of US indices and after that we will try to focus on Indian indices and some particular stock. So without any delay we start our video. ये आपको मेरी स्क्रीन पे S&P 500 का चार्ट दिख रहा है। ये एक्चुअली अगर आप ये बात देखेंगे तो ये एक्चुअली आप आपको थोड़ा-सा छोटा दिख रहा होगा इसलिए क्योंकि मैं दूसरे एक साइट से मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाला जो रिकॉर्डिंग का जो साइट था वो किसी कारण से क्रैश हो गया है। तो इस कारण से ये भी मेरे लिए भी नया है और इसमें स्क्रीन छोटा दिख रहा है बट मेरे को लगता है कि आप स्क्रीन भी देखें और शायद मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएँगी। मैं बस आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि S&P 500 जो है ना ये आपका इसका बॉटम जो था वो ये था। अगर मैं आपको वैसे अगर मैं स्क्रीन पे दिखा दूँ ये रिकॉर्डिंग आपका चल रहा है और ये कर्सर के अनुसार से ये मूव करेगा। तो ये मार्च 23 के अराउंड का था कि यहाँ पे मार्केट ने आपका एक लो बनाया था और यहाँ से धीरे-धीरे मार्केट ऊपर की ओर गया है। अब लास्ट आपके फ्राइडे को जो डाटा आए थे, वो डाटा इस चीज़ को बता रहा है कि वहाँ पे जॉबलेस डाटा जो था, वो मतलब पहले के मुकाबले घट करके आया है। मतलब ये है कि पहले जॉबलेस जितनी लोगों की संख्या थी वो घट के आई है। दूसरा उनका इन्फ्लेशन अब 6% पे आया तो मतलब अब मार्केट यहाँ से अप है। तो यूएस मार्केट अप है तो इंडियन मार्केट भी अप है। अगर हम अब बात करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो मेरा बस ये कहना है कि हर एक छोटी-सी जो गिरावट होगी जो वो आपके लिए बाइंग की अपॉर्च्युनिटी होगी। और इस बाइंग की अपॉर्च्युनिटी को आप अगर कैच करना चाहते हैं, तो हो सकता है क्या कि आपको अभी जैसे लगातार ये मार्केट मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट में आपको ये मौका नहीं मिला हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट गिरता है, तो उसी ढंग से ये फ्लैग बनाते हुए गिर रहा था। तो उसी ढंग से अगर आप बात करेंगे कि मार्केट जब चढ़ता है, तब की अगर आप बात करेंगे, तो मार्केट ये देखिए मार्केट अगर ये यहाँ से मार्केट मूव किया है, ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर से, तो मार्केट मूव किया तो यहाँ पे भी फ्लैग बना या मार्केट ने यहाँ पे भी आपको मौका दिया। तो मेरा ये कहना है कि आप निराश नहीं हो, मार्केट आपको मौका देगा। जैसे अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर ले तो और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी यहाँ पे मौका दिया था, निफ्टी ने यहाँ पे मौका दिया, निफ्टी ने यहाँ पे मौका दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अप है और आप जून का 17,000 का कॉल बाई करें, सॉरी 18,000 का कॉल बाई करें जून का। मैंने ये कॉल बाय करवाया था 195 पे और लास्ट डे चूंकि बैंक की जो ये रेपो रेट अनचेंज था, तो मुझे लगा कि एक बार माइल्ड प्रॉफिट होगा तो मैंने उसे निकलवा दिया था 280 के राउंड में, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये बन गए। ये फिर मौका देगा और निफ्टी बैंक में आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आराम से मिलेगा। निफ्टी में थोड़ी-सी मिलनी अभी मुश्किल भी है, बट ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। अरे! मेरा बस ये कहना है ना कि आप आराम से बैठें और इसके बाद में मैं बाहर के कुछ मतलब इंडाइसेस की बात करूँगा, ख़ास करके गोल्ड की बात। अब देखिए, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो आधा घंटा में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है और इसका ब्रेकआउट 500 पॉइंट है। ये जिधर भी ब्रेकआउट करेगा। ये हर एक जो ये गिरावट जो यहाँ पे हुई है, यहाँ पे गिरावट हुई है, यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आगे का फर्दर जो इसका रेजिस्टेंस जो बनेगा, ये मैंने फिबोनाची रेशियो पे निकाला हुआ है। तो और यहाँ पे जो गैप था वो मार्केट ने गैप फिल कर लिया है और अगर मार्केट आपका ये 41,000 150 का लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है और प्रीवियस जो हाई को है उस हाई को अगर मार्केट क्रॉस कर रहा है, तो मार्केट का अगला टारगेट जो होगा वो 41,674 होगा। ये 41,107 का जो लेवल था ये मार्केट अचीव कर चुका फिबोनाची लेवल पे। इससे पहले मार्केट का लेवल था 1.61 पे 40,757। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का अगला लेवल जो होगा वो 41,680 के राउंड का होगा। तो मेरा ये कहना है कि आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले आप इसको बाय कर सकते हैं और हमने कोई कसम नहीं खा के रखा हुआ है कि हम केवल इंडियन मार्केट पे ही काम करेंगे। अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड नीचे आएगा। अब मैं कुछ स्टॉक्स की पहले बात करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं गोल्ड पे भी बात करूँगा। मार्केट को लीड करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है निफ्ट में रिलायंस, एलटी, एचडीएफसी बैंक,
आईटीसी। तो मेरा ये कहना है कि आप मेन 5 बैंक पे ध्यान रखें, जैसे आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक पे आप ध्यान रखें। ये पिटा हुआ स्टॉक्स है। अगर आप 1 डे की चार्ट की अगर आप बात करेंगे, तो मार्केट में अगर ये आप देखेंगे तो इसने एक बेज बनाया और ये इन्वर्टेड हैमर भी बनाया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा। दूसरा अगर आप बात करेंगे कोटक बैंक की, ये मुझे मुश्किल से 10 मिनट तक की रिकॉर्डिंग करने का टाइम देगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं। दूसरा यह कोटक बैंक की लगातार बाइंग हो रही है। आप कोटक बैंक बैंक बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर का जो है सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो इसका टारगेट मुझे जो है वो 1790 तक का मुझे टारगेट लग रहा है। तो आप ये दो स्टॉक्स जरूर बाय करें, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक। इसके अलावा मैं कुछ और स्टॉक्स की बात करूंगा, लेकिन मेरे पास समय कम है, तो मैं बात करूंगा गोल्ड की अब। इसलिए क्योंकि यूएस मार्केट अब अगर रिकवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड नीचे जाएगा, और गोल्ड अगर नीचे जाएगा तो उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, वहां पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है, क्योंकि वहां पे 2000 गुना लेवरेज है। अगर हम 4 घंटा की बात करते हैं, और मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगाया हुआ है, इसमें 20 50 100 200 का है। और अगर ये 4 घंटा में मार्केट ये 20 के लाइन के अब नीचे आने को तैयार है, बट मैं अगर 1 घंटा में मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटा में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ये क्रॉस करके नीचे बैठा हुआ है, तो इसको मैंने टिक कर दिया हुआ, क्रॉस को मैंने साइन कर दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट 1 घंटा में नीचे है, तो हमें क्या करना है, हमें बस इस चीज को समझना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे 1 घंटा में क्रॉस करके बैठा हुआ था, तो हर एक जो गिरावट हो रही थी, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे बाई करना था। इसी ढंग से अगर मार्केट में अगर आप ये देख रहे हैं कि 1 घंटा के लेवल पे मार्केट जो है सो ये आपका यहाँ पे क्रॉस करके बैठ गया है, तो हर एक लेवल पे जब ये बाउंस बैक करेगा, तो हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचना है। और मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करे, तो ये छोटा सा प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हमें सेल करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, गोल्ड में अगर आप 1 सेंट में काम करते हैं, तो आपको $3 का ब्लॉक करेगा मार्जिन, और उसके अलावा अगर $5 से $60 आपके पास में है, तो आप बहुत ही आसानी से मतलब $5 $10 कमा सकते हैं 1 सेंट में। और अगर आप इसी चीज़ को अगर 5 सेंट कर देते हैं, तो मतलब ये है कि आराम से आपका $25 से $50 का मूवमेंट आपको आराम से कैचअप होगा। आप इसी चीज़ को चाहें तो आप करेंसी में कर सकते हैं, आप इसी चीज़ को चाहें तो डॉलर इंडेक्स में कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप बस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप ये चीज़ निफ्टी निफ्टी बैंक पे भी लगा सकते हैं कि अगर आपको 20 50 100 200 के लाइन के नीचे अगर निफ्टी निफ्टी बैंक है, या मार्केट इसके ऊपर है, जैसे अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, मैं निफ्टी की बात कर लूँ, या मैं फिन निफ्टी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कल परसों में उसकी एक्सपायरी के वो नज़दीक है, तो वो आपको वहाँ पे कॉल और पुट उसके बहुत सस्ते होंगे। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये क्रॉस करके बैठा हुआ है, तो हर एक जो छोटा पॉइंट की जो गिरावट है, वो गिरावट हमारे लिए क्या है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और आप यहाँ पे स्टॉक्स जरूर बाय करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला 1 साल जो होगा वो मार्केट के लिए अप है। और जैसे कोरोना में आपने खरीदा था, तो मार्केट ने आपको 3 गुना 4 गुना का रिटर्न दिया था। हालांकि लास्ट ईयर से मार्केट ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है, मुझे पता है, बट इस लेवल पे अगर आप करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट आपको 25 से 50% का रिटर्न तो आपको 1 साल में देगा ही देगा। और जो आप नोन कंपनी जानते हैं, आप उस कंपनी को बाई करें, अननोन कंपनी को मत बाई करें। मेरा बस यही कहना था कि अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हर एक जो गिरावट बनेगी, तो वो क्या है, फ्लैग। यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्लैग। तो फ्लैग को जब मार्केट नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रीच करे, तो मुझे प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे यहाँ पे ये मार्केट फ्लैग बना, और मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है, तो मुझे इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय करना, मैं यहाँ पे बनाऊंगा फ्लैग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको कल और परसों में आपको फिन निफ्टी में आपको अच्छा सस्ता कॉल पुट आपको मिलेगा। आप उस पर काम कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। जब भी ये फ्लैग का ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएं, आप यहाँ पे बाय करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।